नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ आरबीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 हिंदी सृजन पाठ्य पुस्तिका के रहीम अध्याय से। तो इस अध्याय की शेष 3 व्याख्या अर्थात 6 दो की व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर, इसका परिचय पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में 12वीं कक्षा की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है सरबर पियन पान, कही रहीम प्रकाजित संपत्ति संचय सुजान। तरुवर पेड़ पौधे, तो यहाँ रहीम जी ने परोपकार की शिक्षा देते हुए कहा है कि तरुवर पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, वो सदैव दूसरों को ही दान करते हैं। सरबर पियन पान, सरबर सरोवर, नदी, जलाशय इत्यादि, ये अपना जल स्वयं पान नहीं करते हैं, स्वयं नहीं पीते हैं, ये भी दूसरे जीव जंतुओं को ही पिलाते हैं। कही रहीम प्रकाज हित, उसी प्रकार से रहीम कहते हैं, यहाँ दृष्टांत अलंकार है कि प्रकाज हित दूसरों के कार्य हेतु संपत्ति संचय सुजान। तो संपत्ति संचय सुजान में वृत्यानुप्रास अलंकार है। सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय पराजित करता है, दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु करता है, अर्थात परमार्थ के लिए अपनी संपत्ति का संचय करता है। तो यहाँ परोपकार का संदेश दिया है। अब अगला दोहा देखते हैं कि थोते बादर कुंवर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोते अर्थात जल रहित, बादर बादल, कुंवर के, कुंवर मास आश्विन मास को कहते हैं, भाद्रपद के पश्चात या वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद। जो रहीम गहरात, जो मतलब जैसे रहीम कहते हैं कि गहरात, गहराते उमड़ते उमड़ते रहते हैं, कि कुंवर के मास में, वर्षा ऋतु के बाद कुंवर के अर्थात आश्विन मास में जल रहित बादल केवल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से समझाया है, ये ऊपर दृष्टांत दिया है कि धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अपनी पिछली सुख संपन्नता वाली बातें बखानता रहता है, केवल उन्हीं का वर्णन करता रहता है। करे पाछली बात, पिछली अर्थात अपने संपन्नता के समय की बातें करता रहता है, उनके डींगे हाँकता रहता है, जबकि वर्तमान स्थिति को वह स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ संदेश दिया है कि कवि ने संदेश दिया है कि पिछली बातों को भूलकर और सदैव ही वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। तो उससे पूर्व अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हिंदी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, तो संदर्भ है प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिए गए हैं। प्रसंग है इसका कि इन दोहों में कवि ने परोपकारी महापुरुषों की प्रशंसा की है तथा निर्धन हो जाने वालों के लोगों के पुरानी बातें बखानने के स्वभाव पर व्यंग किया है। व्याख्या है, कवि रहीम कहते हैं कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप समझती आ रही है सदैव से ही। उसके वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, वे दूसरों के ही काम आते हैं। इसी प्रकार तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, उससे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और खेतों की प्यास बुझा करती है। यही बात सज्जनों पर भी लागू होती है कि वे भी केवल परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं और उनके धन का लाभ दूसरे ही उठाते हैं। तो परोपकार परमार्थ के लिए ही वह अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। रहीम कहते हैं अगले दोहे में कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास कुआर या कह सकते हैं आश्विन में घुमड़ने वाले जल रहित बादल बरसते नहीं हैं, केवल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, केवल घुमड़ कर और गरज कर रह जाते हैं। इसी प्रकार जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है
वह अपनी धन संपन्नता के दिनों की बातें बढ़ चढ़ कर किया करता है। वह वास्तविकता को भुलाकर और व्यर्थ के अहंकार में फंसा रहता है, जबकि अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता है। अब इसके विशेष के बिंदु होते हैं कि कवि ने परोपकारियों के स्वभाव और आचरण को सराहा है, उनकी प्रशंसा की है। जिसकी संपत्ति अभावग्रस्तों के काम आए वही सच्चा परोपकारी होता है और वही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र होता है। तो कवि ने दूसरा बिंदु है, कुआर के बादलों के दृष्टांत देते हुए कवि रहीम ने धन के अहंकार को दिल से लगाए रखने वाले निर्धन हो गए लोगों पर बड़ा ही कटीला व्यंग किया है। तीसरा बिंदु है, भाषा पर कवि रहीम का सहज अधिकार प्रकट हो रहा है। सरल शब्दों में गहरी बात कहने का कौशल है। भाषा यहाँ ब्रज भाषा है और कवि की व्यंग पटुता यहाँ प्रशंसनीय है। संपत्ति संचयी सुजान में अनुप्रास और अनुप्रास के अंतर्गत वृत्यानुप्रास अलंकार है और दोनों दोहों में दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर रस है शांत रस, गुण प्रसाद है, रीति पांचाली है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अंत में व्यंग करने के कारण व्यंजना है और तुकबंदी से अंत्यानुप्रास हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं ऊपर बता चुका हूँ, दृष्टांत अलंकार और वृत्यानुप्रास अलंकार आया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।